डेनमार्क से भारत तक का तय किया सफर। Everyone is kind of loving and taking care of us, helping and enjoying this place. माथे पर तिलक लगाकर महाकुंभ पहुंचे अंग्रेज। A tilak, we get it every day. We get one or two of them. सनातन पर बोली ऐसी बात सुने पूरी दुनिया। पंजाब को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने के लिए राज्य की भगवंत सिंह मान सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एनटीएफ का गठन किया। ये पहले से ही काम करे स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को अपग्रेड करके बनाया गया है। सो ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ, ANTF ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੇਟੈਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੇ। एनटीएफ के संचालन के लिए पंजाब सरकार ने एक नया अत्याधुनिक दफ्तर बनाया है और मैन पावर भी बढ़ोतरी करते हुए 400 पोस्ट को बढ़ाकर 861 कर दिया गया, जो आने वाली 10,000 पुलिस पोस्ट का हिस्सा होगी। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने चैटबोट नंबर 9779100200 भी जारी किया है, जिस पर कोई भी नागरिक नशा तस्करी की सूचना दे सकता है। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। नशा मुक्ति के लिए चिकित्सा सहायता मिलेगी। एसएस नगर के लिए टास्क फोर्स इंटेलिजेंस एवं टेक्निकल यूनिट की स्थापना भी की गई, जहां से स्पेशल टीम एएनटीएफ की मदद करेगी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ के अनेकों किस्से कहानियां हर रोज लेकर आ रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही है। यहाँ पर देश और विदेश से लोगों का हुजूम टूट पड़ा है। भले ही यहाँ पर भगदड़ मची है, भले यहाँ पर घटना घटी है, लेकिन अभी भी लोगों का आना जाना लगातार जारी है। और यहाँ पर इस महाकुंभ में जो चांद लगाने का काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कर रहे हैं, क्योंकि विदेशी पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना है। और मान के चलिए कि दुनिया के करीब 100 से ज़्यादा देशों के लोग यहाँ पर अब तक दर्शन कर चुके हैं, आ चुके हैं। और मेरे सामने इस वक्त दो ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जो बाहर से आए हुए हैं, आउट ऑफ इंडिया से आए हुए हैं, लेकिन ये जिस शिविर में आए हुए हैं ये शिविर है युवा चेतना का, जिसकी अगुवाई और राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह के द्वारा हो रही है। सेक्टर 19 में है और यहाँ पर देश विदेश से लोग आना जाना है, तमाम तरह की सेवा हो रही, खाने पीने से लेकर के हर एक व्यवस्था यहाँ पर मिल रही है। तो आज यहाँ शिविर के अंदर एक रूम में बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। सेवा कर रहे हैं लंबे समय से, करीब मुझे लग रहा है कि 15 दिन का आपने कोटा पूरा कर लिया है और अब तो विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं। तो विदेशी मेहमानों के स्वागत में क्या कुछ? आज 18वां दिन है। हम 12 जनवरी की दोपहर को आ गए थे। अच्छा। और तब से आज तक कैंप किए हुए हैं और 13 फरवरी की रात बिता के 14 फरवरी को यहाँ से जाएंगे आप? तो लगभग 32-33 दिन देश और दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं की सेवा करते रहेंगे। अभी संयोग से बिना प्रयास, ये मूल रूप से पंजाब के रहने वाले भाई हैं और रहते डेनमार्क में हैं। अच्छा अच्छा। तो इनके साथ इनके दो मित्र डेनमार्क से आ गए हैं। अच्छा। तो दे आर फ्रॉम डेनमार्क एंड दे केम हियर टू सी आवर सेवा वर्क। वी वर नॉट नोन टू ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के परिचित नहीं हैं, पर कोइंसिडेंटली संयोगवश दे अराइव्ड हियर, तो वी कैन हैव अ टॉक विद देम आल्सो। हम लोग इनसे बात कर सकते हैं। You belong to which place? Belong to Denmark, Copenhagen. How are you feeling in India? I love it. Everyone is kind here, so it's really kind. everyone is kind of loving and taking care of us, helping and enjoying this place. And yeah. what do you think about Kumbh? Kumbh, I really enjoy it. It's so amazing. It's so big and enormous, but it's really everyone is kind and we are feeling safe and enjoying everyone here. So I love it, yeah. ये डेनमार्क से आए हैं और ये बोल रहे हैं कि भारत के लोग बड़े काइंड हैं। पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी काइंड। Yeah, exactly. People. Am I right? This only you want to say? Everyone is kind here. Yeah, no one's been bad. Everyone is kind. A friend from Denmark is here and he's telling very clearly that everyone is kind in India. Did you have any holy dip in Sangam? I did not yet. But Please go. I will try. Try. And what about you? My name? What is your name? Yeah, my name is Paul. I'm also coming from Denmark. Denmark. Yeah. This is the first time in India or earlier also you arrived in India? I've been here 5 or 6 times. So And how are you feeling in Sangam? I haven't been swimming in the I'm Ganges. not talking about the dip. I'm talking about the area in Sangam which you are roaming. Kumbh Mela. That's fantastic. Kumbh Mela, yes. Yeah, it's really fantastic. Fantastic. Yeah, because- And what about the tilak? How are you feeling about the tilak? A tilak. We get it every day. We get one or two of them. डेनमार्क से आया मेरा दोस्त को प्रणाम करो। और दोस्त ने तिलक भी लगाया है और दोस्ती कहाँ हुई है तो कुंभ क्षेत्र में हुई है। ये दोस्ती यादगार रहेगी। एनएमएफ न्यूज़ के विवेकानंद पांडे जी भी मौजूद हैं डेनमार्क से। आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? It's Ulrich. ही इज़ उर्विक जी हैं। ये पॉल हैं, पॉल ने तिलक भी लगाया है
और इन सबको लाने वाले ये पंजाब के रहने वाले। तो यू आर रेजिडेंट ऑफ डेनमार्क और इंडिया? डेनमार्क। ये भी डेनमार्क के नागरिक हैं और ये भी यहाँ हैं, आप भी आइए। तो कुंभ मेला क्षेत्र में विदेश से आने वाले लोगों का आगमन बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं पत्रकार बन गया भाई विवेकानंद जी के सहयोग से एनएमएफ के ऊपर। तो पत्रकारिता का अवसर जो एनएमएफ ने प्रदान किया है, इसके लिए एनएमएफ की टीम को भी धन्यवाद है। विवेकानंद जी से पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है कुंभ मेला क्षेत्र में। अब तक तो ये लोगों से पूछ रहे थे। अच्छा लग रहा है, मतलब बीते 1 महीने से हमने बहुत कुछ अनुभव किया है और व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। हालांकि भले ही कुछ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की वजह से ही चीज़ें क्रिएट हुई हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो अनुभव काफ़ी बेहतर है। साफ़ सफाई से लेकर के प्रशासन शासन की जो व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था ये है कि आप चले आए, सिर्फ एक बार यहाँ पे कदम रख दें तो आपको के खाने पीने रहने की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। तमाम सेवाधारी हैं, जैसे आप जैसे लोग और भी लोग हैं जो व्यवस्था के ज़रिए जो है इस महाकुंभ को और भी अलौकिक और दिव्य बना रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप जैसे लोग जो हैं एक मसीहा के रूप में एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये थे भाई विवेकानंद जी, जिन्होंने अपने आँखों से जो ये चश्मदीद हैं कुंभ मेला क्षेत्र में पिछले 1 महीने से, तो डेनमार्क के लोगों की उपस्थिति में इन्होंने अपनी आप बीती आप लोगों से बताई और बताया कि कितना अच्छा उत्तम प्रबंध है कुंभ मेला क्षेत्र में। कुछ कमियां अगर आ रही हैं तो श्रद्धालुओं के कारण आ रही हैं। एक बात और मैं जोड़ दूं इस पूरे बात में, हमारे घर में भी शादी विवाह होता है तो कुछ कमी रह जाती है, उसको अपना मानकर आदमी ढकने का प्रयास करता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कुंभ दिव्य है, भव्य है। एनएमएफ न्यूज़ के लिए विवेकानंद पांडे के साथ मैं रोहित कुमार सिंह, युवा चेतना राष्ट्रीय संयोजक। फिर मिलेंगे आपके साथ। आप देखिएगा, ये केवल एक गंगा यमुना सरस्वती का संगम नहीं है। जब इतनी करोड़ों लोग साथ ही साथ स्नान कर रहे हैं तो अलग अलग रेस से, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रंग, अलग अलग धर्म, अलग अलग देश, सब कुछ अलग अलग, लेकिन साथ ही साथ आ रहे हैं, साथ ही साथ स्नान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ही परिवार है। नहीं तो आप किसके साथ स्नान करते हैं? केवल आपकी सबसे क्लोज दोस्त हो या आपकी फैमिली मेंबर्स हो। नहीं तो आप कोई स्ट्रेंजर के साथ स्नान करने का मतलब कोई तैयार तो नहीं होगा। चाहे बचपन में, चाहे एडल्ट ईयर्स में, हम किसके साथ स्नान करते हैं? केवल अपनी फैमिली मेंबर्स, केवल अपनी सबसे क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स हो। इसका मतलब जब संगम में स्नान किया कल तो करोड़ों अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ स्नान किया। ये भारत की शक्ति है, ये सनातन की शक्ति हमको दिखाते हैं कि पूरी विश्व आपका परिवार है।